हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी। आज हम लोग जानेंगे अर्थ के बारे में। दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि सौरमंडल क्या है, और पार्ट 2 में ये भी पढ़ चुके थे कि ग्रहों की कुल संख्या कितने ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि ग्रहों की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पिछले पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। प्रारंभ में शुरू में कितने थे, 9 थे। प्राग सम्मेलन कब हुआ था, 2006 में हुआ था। और ये कब निर्णय लिया गया था कि प्लूटो ग्रह को हटा दिया जाएगा ग्रह की श्रेणी से, तो 2008 में हटा दिया गया था। और उसे किस में रख दिया गया, तो 52वें ग्रह की सूची में रख दिया गया था। चलिए आज की हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थ यानी पृथ्वी। इसके बारे में हम जानेंगे इसकी विशेषता क्या है। एक एक करके हम लोग इस सभी ग्रहों की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहला जो है ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मात्र एक ऐसा ग्रह है, कौन सा है, जो पृथ्वी है इस पर जीवन संभव है, यानी इसी पर आदमी का, मनुष्य का जीवन संभव है। इसके बाद है आकार। आकार में ये कौन से क्रम का है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। चौथे नंबर, ये 5वें नंबर में सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखना है कि इस 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी का कौन सा क्रम है, तो 5वां है। इसके बाद है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, वो है 23.5 डिग्री। ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके बाद है कि इसका उपग्रह यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वो है चंद्रमा। ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वो है चंद्रमा। उपग्रह का दोस्तों मतलब ये हुआ कि ऐसा पिंड जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसी को बोलते हैं उपग्रह। ध्यान रखना है कि जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह बोलते हैं, लेकिन जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह बोला जाता है। तो चंद्रमा यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला कौन सा पिंड है, वो है चंद्रमा। इसीलिए बोलते हैं कि पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, तो उनका नाम है चंद्रमा। इसके बाद है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितना है, ये वाला कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास, ये जो है देख रहे हैं कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। ये जो देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है, तो वो है 12,756 किलोमीटर है। इसके बाद है ध्रुवीय व्यास। ये जो देख रहे हैं ध्रुव वाला क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो देख रहे हैं ध्रुवीय व्यास, ये जो है ये है 12,714 किलोमीटर। तो 12,714 किलोमीटर है। ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। ये जो देख रहे हैं ध्रुवीय व्यास देख रहे हैं, ये है 12,714 किलोमीटर। दोनों का जो डिफरेंस हो गया 42 किलोमीटर होगा। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना होता है, तो 42 किलोमीटर का अंतर होता है। कैसे, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से गया 4, यानी कहने का मतलब है कि लगभग में 43 किलोमीटर, लगभग 43 किलोमीटर के आसपास होता है। ध्यान रखना है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, तो वो है 42 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है कि विषुवतीय व्यास जो होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है, और ध्रुवीय व्यास जो होता है वो होता है 12,714 किलोमीटर। दोनों के बीच डिफरेंस जो होता है 42 किलोमीटर की होती है। इसके बाद है कि पृथ्वी की त्रिज्या, यानी पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो पृथ्वी की त्रिज्या या कह लीजिए या व्यास भी कह लीजिए, मापने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम है इरेटोस्थनीज। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी के व्यास या त्रिज्या मापने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम है इरेटोस्थनीज। इसके बाद है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, यानी हमारे सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, तो इसका जो दूरी है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की दूरी कितने हैं, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पता है सबको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो किस चाल से गति करती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चक्कर लगाती है। ध्यान देना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से अपने एक चक्कर को पूरा करती है। तो कितना हो गया, यानी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चक्कर से ये चलती है, यानी एक चक्कर पूरा लगाती है। और एक चक्कर लगाने में जो कुल समय होता है वो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। यानी पृथ्वी को
एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। कितने चाल से लगाती है? तो 1610 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से लगाती है। और ध्यान देना है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में जो समय लगाती है, घूर्णन करने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं दैनिक गति या घूर्णन गति। ध्यान देना है कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। इसी को बोला जाता है दैनिक गति या घूर्णन गति। तो ध्यान रखना है कि दैनिक गति घूर्णन गति क्या कहलाता है, हो गया यहाँ पे। इसके बाद है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? तो ध्यान देना है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? वही है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड वाला, यानी कह सकते हैं कि दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? ये है दैनिक गति या घूर्णन गति। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? दैनिक गति या घूर्णन गति। इसके बाद है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? तो परिक्रमण काल का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी को बोलते हैं परिक्रमण काल। तो पृथ्वी का परिक्रमण जो काल होता है वो होता है 365 दिन 6 घंटा। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य का चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है? तो है 365 दिन 6 घंटा। यानी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। ये पृथ्वी का परिक्रमण काल है। इसके बाद है कि सूर्य के परिक्रमा करने में जो समय लगता है, यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के परिक्रमा करने में जो समय लगता है अर्थात 365 दिन 6 घंटा, इसी को बोलते हैं सौर वर्ष। तो ध्यान देना है कि सूर्य के परिक्रमा करने में जो समय लगता है पृथ्वी को, उसी को बोला जाता है सौर वर्ष। इसके बाद है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? देखते हैं ऋतु कैसे 3 होती है, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होती है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण क्या है? तो अपने अक्ष पर झुके होने का। क्यों? क्योंकि पृथ्वी है यहाँ पर 23.5 डिग्री का हुए झुकी हुई है। इसके बाद है कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है, इस तरह से है। तो अपने अक्ष पर झुकी हुई है या वार्षिक गति के कारण। ध्यान देना है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण क्या है? तो वो है वार्षिक गति या अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। इसके बाद है कि दिन रात का बड़ा होना, यानी पृथ्वी पर दिन रात बड़ा होता है, छोटा होता है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान देना है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन भी वार्षिक गति के कारण होता है और पृथ्वी पर दिन रात का बड़ा एवं छोटा होना किसका कारण है? वो है वार्षिक गति। ठीक है, ध्यान देना है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और पृथ्वी पर दिन एवं रात छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है? तो वो होता है वार्षिक गति के कारण होता है। इसके बाद है आकार एवं बनावट के दृष्टि से कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है? तो आकार में भी और बनावट के, यानी आकार के अनुसार भी और बनावट के अनुसार भी कौन ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है? वो है शुक्र ग्रह यानी वेनस। ध्यान रखना है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है? वो है शुक्र ग्रह। इसके बाद है इसे अर्थात पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना है कि कौन ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो उसका नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी को किस नाम कौन सा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी एकमात्र है जिस पर जल की उपस्थिति है। अर्थात ऐसा मानना है कि मतलब ये ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह पर भी मतलब ऐसा हो चुका है कि वहाँ पर पता लगाया है कि जल है। तो ध्यान रखना है कि मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल है और इसे किस नाम से जानते हैं? तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है। इसके बाद है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो हम लोग पीछे पढ़े कि पृथ्वी जो है हमारी ये सूर्य से कितनी दूरी है? तो 149.9 है या 6 रखिए इसको, ठीक ना, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा है, तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। ध्यान देना है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? वो है सूर्य। तो चलिए हम लोग देख चुके कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? वो है सूर्य। इसके बाद चलते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम क्या है, यानी पृथ्वी का जो सूर्य से दूरी का वो क्रम क्या है? तो ध्यान देना है कि ये तीसरा है, यानी सूर्य से इसका दूरी क्या है? तो तीसरे क्रम का ये ग्रह है यानी पृथ्वी। पहले जो पड़ता है बुध पड़ता है, दूसरे नंबर पर शुक्र पड़ता है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, चौथे नंबर पर मंगल है, उसके बाद पाँचवें नंबर पर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ध्यान रखना है कि दूरी के क्रम में इसका क्या है? तो तीसरा है, यानी सूर्य से तीसरी नंबर का दूर पर है स्थित है ग्रह है। इसके बाद है
कि हम लोग देख चुके कि पृथ्वी के दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो पहला तो देख चुके सूर्य है, लेकिन पृथ्वी से दूसरा निकटतम तारा कौन सा है, तो उसका नाम है प्राकिस्मा सेंचुरी। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी से दूसरा नज़दीक का तारा कौन सा है, तो उसका नाम है प्राकिस्मा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा कि सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सूर्य है, लेकिन दूसरा तारा कौन सा है, वो है प्राकिस्मा सेंचुरी, यानी सूर्य के बाद। इसके बाद है कि पृथ्वी से दूरी, यानी कहने का मतलब है जो प्राकिस्मा सेंचुरी है ये पृथ्वी से कितना दूर है, तो वो है 9.2 प्रकाश वर्ष। ध्यान देना है कि प्राकिस्मा सेंचुरी की जो दूरी है पृथ्वी से वो कितना है, 9.2 प्रकाश वर्ष पर स्थित है ये प्राकिस्मा सेंचुरी। इसके बाद है कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। सर्वाधिक जो चमकीला तारा है वो है साइरस। क्या है, इसका नाम है साइरस, या इसी को बोला जाता है डॉग स्टार। तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, वो है साइरस है, या डॉग स्टार कहा जाता है इसे। और ये ऐसा तारा है, यानी साइरस या डॉग स्टार एक ऐसा तारा है जो सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ध्यान रखना है कि सूर्य के द्रव्यमान की 2 गुना द्रव्यमान है किसका, तो इसका साइरस या डॉग स्टार का। ध्यान देना है कि सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है या डॉग स्टार है, और इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना है। इसके बाद है कि ये जो दिखता है कब, तो रात्रि में दिखता है। ध्यान रखना है कि रात्रि में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है साइरस या डॉग स्टार। रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वो है साइरस या डॉग स्टार, और सूर्य के द्रव्यमान से कितना गुना है, तो 2 गुना ज़्यादा है इसका द्रव्यमान। इसके बाद है कि पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जो औसत दूरी है वो कितना है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है, तो 3,84,365 किलोमीटर। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो औसत दूरी है वो है 3,84,365 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि 3,84,365 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी है। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।